नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका टेस्ट सीरीज लेने जा रहे हैं, जो कि कल मैथ का एग्ज़ाम है। इसमें आपका देखेंगे कि आप कितना बना सकते हैं। हम इसमें संपूर्ण गणित के 2 अंक वाले प्रश्न रखे हैं। चलिए प्रथम सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यह निश्चित रूप से इस टाइप का एक सवाल रहेगा, हो सकता है यही सवाल रहे। चलिए दूसरे टाइप की ओर चलिए। 0.6 पर आवर्त को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। यह कई बार पूछा हुआ है और इस टाइप के हर साल पूछे जाते हैं। एक बार आप बनाइए, अगर बन जाता है तो इस टेस्ट में आप सफल होते हैं। चलिए तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यह इसमें रहेगा ही, फर्स्ट रे या सेकंड सिटिंग रे। अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार इसको बनाइए। चलिए अगले सवाल की ओर। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगला सवाल है, अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर। एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको एक बार बनाइए। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बनाइए इसको एक बार। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अगले सवाल की ओर चलिए। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। यहाँ समीकरण दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ निकालें। यह भी महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की ओर चलिए। समीकरण निकाय 2x + 5y = 11 और 2x + 3y = 3 को वर्ग गुणन विधि से हल करें। इसको बना लीजिए। कई स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं इस सवाल को, लेकिन यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। कई पिछले 10 वर्षों से ये सवाल पूछते आ रहा है, तो यह एक सवाल जरूर रहेगा। एक बार इसको ज़रूर बनाइए। अगला है, समीकरण निकाय √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0 को हल करें प्रतिस्थापन विधि से। इसको एक बार बनाइए। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अर्थात m का मान निकालना है, x y का मान निकालना है इसमें पहले, उसके बाद y और x की जगह मान रख देना है, हल कर देना है, आपका m का मान निकल जाएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, आप एक बार बनाइए इसको। अगले सवाल की ओर चलिए। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यही सवाल दिया है। 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। ठीक, इसको एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। 4x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। चलिए अगले सवाल की ओर। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी अस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक बार बनाइए इसको। अगले सवाल की ओर चलिए। जांच कीजिए कि x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णकों को ज्ञात करना है। चलिए इसको एक बार बना लीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। द्विघात समीकरण 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसको एक बार बना लीजिए। अगले सवाल की ओर चलिए। द्विघात समीकरण 3x माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। अगला देखिए क्या सवाल है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की ओर चलिए। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर या विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। एपी से कौन कौन पूछे जाएंगे। 3/2, 1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। अर्थात प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। सार्वंतर बराबर सूत्र पता होगा आपको, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सार्वंतर बराबर आपको सूत्र पता होगा A2 माइनस A1। चलिए अगले सवाल की ओर। उस एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद a बराबर 4, d बराबर -3 है। यह भी इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल की ओर चलिए। AP2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। चलिए इसको एक बार बनाइए। वह AP निर्धारण कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। चलिए इसको भी एक बार बनाइए। चलिए अगले सवाल की ओर। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। इसको भी एक बार बना लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। AP 10, 7, 4 का 10वां पद ज्ञात करें। ठीक, इसको एक बार बनाइए। AP देखिए यहाँ दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यह भी पूछा जा सकता है। एक बार इसको बनाइए। यदि a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 हो तो an ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसको अगले सवाल की ओर। a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है तो an और sn ज्ञात कीजिए। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO है। चलिए इसको भी एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। 2 त्रिभुज या बहुभुज के समरूप होने की शर्तों को लिखें। यह कई बार पूछा हुआ है। यही सवाल पूछा भी जाएगा 2 अंक वाले में। इसको एक बार बना लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OAB, कोण BOC बराबर 125 डिग्री है और कोण CDO बराबर 70 डिग्री है। कोण DOC, कोण DCO, कोण AOB ज्ञात करना है। चलिए एक बार बनाइए इसको। अगले सवाल की ओर चलिए। ABC एक द्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। बनाइए इसको एक बार। अगले सवाल की ओर चलिए। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। इसको भी एक बार बनाइए। चलिए अगले सवाल की ओर। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। इसको बनाइए एक बार। अगले सवाल की ओर चलिए। निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है। इन तीनों सवाल को हल कर लेना है। चलिए अगले सवाल की ओर। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 6, 4 और -2, -11 संरेखीय है। इसको एक बार बनाइए। चलिए अगले सवाल की ओर। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, -3 और
Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसको एक बार बनाइए। चलिए अगले सवाल की ओर। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 4 और 9, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए इसको एक बार बनाइए। चलिए अगले सवाल की ओर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। चलिए अगले सवाल की ओर। एक त्रिभुज के शीर्षों के नियामक क्रमशः 5, 0, 3, 2 एवं 4, 7 है, तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करें। चलिए इसको बनाइएगा। अगले सवाल की ओर। बिंदुओं 8, 10 तथा 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। ठीक, मध्य बिंदु सूत्र पता होगा आपको, बताए भी थे। अगले सवाल की ओर। मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु P, x, y की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से आपके निकालना है, सूत्र पता होगा आपको। अगले सवाल की ओर चलिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। चलिए इसको एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। k के किस मान के लिए बिंदु 8, 1, -4 और 2, -5 संरेख होगा। चलिए इसको भी एक बार बना लीजिएगा। अब त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को आपको देते हैं, उसको बनाइएगा एक बार। सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। चलिए इसको एक बार बनाइए। सिद्ध करें कि tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री बराबर 1। चलिए इसको एक बार सिद्ध करके एक बार देख लीजिए। अगले सवाल की ओर चलिए। साइन थीटा और कोस थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त करें। चलिए यह भी महत्वपूर्ण है, इसको एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। यदि साइन 3a बराबर कोस a -26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात करें। यह भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध करें कि a + b बराबर 90 डिग्री। इसको एक बार रिवाइज कीजिए। अगले सवाल की ओर चलिए। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए इसको एक बार बनाइए। अगला सवाल देखिए। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0। इसको एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इसको एक बार बना लीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन इंटू B + C बटा 2 बराबर कोस इंटू A बटा 2 है। इसको एक बार सिद्ध करके देख लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, तो 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बटा 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा का मान निकालिए। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। सिद्ध करने वाले में यह सब महत्वपूर्ण सवाल है, इसको एक बार आप रिवाइज कीजिए। अब हम अगला सवाल देखते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगले सवाल की ओर चलिए। धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की किनारे की लंबाई क्या होगी। अगले सवाल की ओर चलिए। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। इसको एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको भी एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 बराबर घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें।
चलिए इसको भी एक बार बना लीजिए। अगले सवाल की ओर चलिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालें। इसको भी एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। चलिए अगले सवाल की ओर। एक साइकिल 500 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहिए का व्यास ज्ञात करें। चलिए इसको भी बना लीजिएगा। अब चलिए प्रायिकता से संबंधित कौन कौन सवाल पूछेगा उसको एक बार रिवाइज कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक इक्का होगा। चलिए इसको एक बार बनाइएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। एक थैले में 5 सफ़ेद और 3 लाल गेंद है, इसमें से एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको एक बार रिवाइज कीजिए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों के एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता प्रकलित करें कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। चलिए इसको एक बार बना लीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। 2 खिलाड़ी संगीता और रंगीना या रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। इसको एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको भी एक बार बना लीजिएगा। अब चलिए सांख्यिकी से देखते हैं 14वां चैप्टर से कौन कौन सवाल पूछेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपको कुछ सूत्रों को याद रखना ज़रूरी है। माध्यक निकालने का सूत्र आप एक बार इसको पहले याद कीजिए, अगर याद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में। अगले सवाल की ओर चलिए। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने का सूत्र लिखें। ठीक, इसको एक बार बनाइए। अगले सवाल की ओर चलिए। बहुलक निकालने का सूत्र लिखें। ठीक, इसको एक बार बनाइए। अगला सवाल देखिए। यदि किसी असममित वितरण का माध्य और माध्य क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक ज्ञात करें। इसका बहुलक निकालने का सूत्र हम बता चुके हैं। अभी भी अगर नहीं देखें वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखिए इसको। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 और माध्य 35.6 हो तो वितरण का माध्यक निकालिए। माध्यक बताइए। बिना सूत्र याद किए हुए यह सब सवाल नहीं बनने वाले हैं। देखिए माध्य ज्ञात करना है। यह देखिए यह सारणी दिया हुआ है, इससे माध्य निकाल लेना है। फिर बहुलक निकालना है, यह देखिए दिया हुआ है। ठीक, सारणी इस सारणी से आपको बहुलक निकाल लेना है। चलिए उसके बाद देखिए यदि माध्यक 28.5 हो तो 100 रुपये का मान निकालना है। यह भी सारणी दिया है, 100 रुपये का मान निकाल लेना है। उसके बाद देखिए निम्न का माध्यक ज्ञात करें। ठीक, आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। माध्यक बराबर क्या होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। चलिए आपको सारे सवाल बता चुके हैं 2 अंक वाले। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका रिजल्ट बेस्ट हो, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।